नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त अपने स्टूडियो में। 2 दिन बाद होली का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए सभी हमारे देखने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के इस पर्व को हम कैसे सेहत के साथ मना सकते हैं, इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव गोयल। आप यहाँ सीनियर फिजिशियन हैं, स्टेट आईएमए की जो कमेटी है उसमें मेंबर हैं और पूर्व उपाध्यक्ष आईएमए के यहाँ बरेली के रह चुके हैं। आपके बारे में एक खास बात और है कि आपने टाटा और अपोलो जैसे बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं। इस वक्त बरेली में अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। होली में अब 2 दिन बचे हैं और ज़्यादातर लोग जो है इस बार रंगों में सराबोर होने की तैयारी कर रहे हैं। हम और आप जब इस वक्त यहाँ बैठे हैं तो लोग तैयारी में मशगूल हैं और कल अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ से राम बारात भी निकलेगी। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें इस होली को, हम जो रंगों का त्यौहार कहलाता है, तो इसको एक जो अपनी सेहत का साथ रखने के बाद कैसे मना सकते हैं? देखिए, ऐसा ये बात बिल्कुल सही है कि होली इस बार जो है वो चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो जीती है तो और भी ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। लेकिन होली जो है वो एक एकता का त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है, एक साथ का त्यौहार है, एक रंगों का त्यौहार है। मनाना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हमारी इससे जो है वो पहचान है, हमारी इससे जो है वो सारी नींव हमारी इससे जुड़ी हुई है। लेकिन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रंग या जो हमारे पास गुलाल जो अवेलेबल है वो सब केमिकल होते हैं, तो उनका उपयोग जो है वो कम से कम किया जा सकता है। उसका तरीका जो है वो ये है कि रंगों को आप थोड़ा डाइल्यूट करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि कल राम बारात निकलनी है, राम बारात में हम जैसे पुराने टेसू के फूलों का जो है वो पानी बना सकते हैं, या हम जो है वो खाली पानी की बौछारें भी जो है वो करके होली के त्यौहार को मना सकते हैं। गर्मी आ गई है तो पानी से कोई नुकसान नहीं, लेकिन रंगों से तो नुकसान है। दूसरा, गुलाल की बात करें तो गुलाल चूँकि हवा में उड़ता है और वो हमारी सांस के उसमें जाता है, और जैसा अभी हम लोग जो है वो 2 साल से कोरोना से जो है वो व्यथित रहे हैं और काफ़ी लोगों के फेफड़े थोड़ा सा कमज़ोर तो हो ही चुके हैं कोरोना से, और एक मास लेवल में जो है वो कोरोना फैला था। तो मुझे लगता है कि उनको अगर और जो है वो गुलाल वो लोग अगर जो है वो सांस की नली में उनके जाएगा तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो हम गुलाल का उपयोग भी कम से कम करें। सबसे बेहतर ये रहेगा, आजकल जो है वो चंदन के टीके हर जगह अवेलेबल हैं। अपने से जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करें, उनको चंदन का टीका लगाएं और उनको इन रंगों से जो है वो वंचित रखें। आपकी बात को बीच में रोकूंगा। जैसे अगर हम इस बात में बात करें कि जो हमारा तरीका होना चाहिए, जैसे एक तो ये हो गया कि हम जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो केमिकल, जिस तरह के रंग केमिकल वाले आ रहे हैं, उससे हमारी सेहत को किस तरह नुकसान हो सकता है? देखिए, उससे 3 तरीके के नुकसान हैं। एक तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भी जो है वो शरीर पे लगेगा तो हमारी स्किन पे एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, लाल पड़ जाती है, खुजली होती है, दाने पड़ जाएंगे, छिल भी सकती है। दूसरा नुकसान जो है वो हमारे फेफड़ों को होता है, क्योंकि सांस में जो है वो यही सब रंग जो है वो अंदर जाएंगे और वो परमानेंट डिपॉजिट, जैसा कि तंबाकू या सिगरेट पीने से जो धुआं जा करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही ये गुलाल और ये भी जो है वो सूंघने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा जो है वो पेट के लिए जो है वो ये रंग बहुत हानिकारक हैं। कई बार हम लोग जब होली के उसमें उल्लास में होते हैं तो हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, कई बार मुंह में भी चला जाता है। जब रंगों की बौछार होगी तो भी कई बार जो है वो एकदम से पेट में चला जाता है। वो केमिकल हमारे पेट के लिए और गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और हमें इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा बचना चाहिए। और इसको बचने का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक सभ्य तरीके से रंगों का इस्तेमाल करें। हम मार्केट में मौजूद रंगों में ये चुनें कि कौन से फूड ग्रेड कलर हैं। किसी पर्टिकुलर मैं ब्रांड को नहीं वो करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, लेकिन हमारे पास में अच्छी क्वालिटी के जो है वो फूड ग्रेड कलर्स अवेलेबल हैं। अगर हम उनका उपयोग करें तो ना ही उनमें वो केमिकल की तेज़ी है, हमारे पेट और किडनी के लिए भी अच्छे हैं, हमारी स्किन के लिए भी अच्छे हैं, तो वो जो है वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे। देखा ही गया है बहुत से लोग गुलाल से होली खेलते हैं, लेकिन जिस तरह पहले होता था कि गुलाल लगा दिया, लेकिन अब देखते हैं वो गुलाल को भी इस तरह से मारते हैं। गुलाल का टीका लगाना जो हमारा हमेशा से सालों से चला आ रहा था कि जो है वो बड़ों को जो है वो तिलक लगाते थे गुलाल का और छोटों को जो है वो गाल पे थोड़ा सा लगाया जाता था, वो सबसे अच्छा तरीका और सभ्य तरीका है खेलने का। और गुलाल को अगर हम मुट्ठी भर के किसी की तरफ फेंकते हैं, सांस तो वो नहीं रोक सकता, वो सांस में जाएगा और वो कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान जो है वो पहुँचाएगा। जी, अगर हम शरीर को बचाना चाहें, जैसे रंग खेलेंगे सभी लोग,
खास तौर से चेहरा, आँख, नाक, इसको अगर हम बचाने की कोशिश करें तो तरीका क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, उसका सबसे अच्छा और सेफ तरीका यही है कि आप अच्छे सरसों का तेल लेकर के आएँ और अपने शरीर पर सरसों का तेल लगा लें, तो स्किन आपकी सरसों के तेल से जो है वो बचेगी। दूसरा, जैसा कोरोना में जो है वो मास्क का उपयोग हम लोग कर रहे थे, उसी तरीके से अगर हम लोग एक कम से कम कॉटन का मास्क भी अगर लगा के रखें तो रंगों का जो गुलाल है उसका जो साइज़ है, माइक्रोन साइज़, वो बहुत बड़ा है साइज़, और वो एक आम मास्क को भी नहीं भेज सकता, चाहे वो 3 प्लाई मास्क हो, चाहे वो सिंपल कॉटन का मास्क हो, वो उसके थ्रू अंदर नहीं जाएगा। तो अगर हम उसको लगा करके रखते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने फेफड़ों को और स्किन को, दोनों चीज़ों को इस तरीके से बचा सकते हैं। देखिए, होली का पर्व है, सब रंग खेलेंगे, ये ठीक है, लेकिन उस रंग में कम से कम हमारी सेहत बची रहे, ये बहुत बड़ी बात होगी, और उसके लिए थोड़ी सी बस एहतियात बरतनी होगी। जैसे डॉक्टर साहब, चूंकि इस वक्त जब होली आई है तो मौसम चेंज हो रहा है, ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि एक जो चेंज है इसमें भी हम इसको चेंज को सामने रखते हुए कुछ ऐसे उपाय करेंगे। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा सा अब इस समय क्योंकि कोरोना भी होके चुका है, तो कोरोना की वजह से लोगों को सांस में, खांसी में, जुकाम में कुछ भी होता है तो उसमें एक डर सा आता है, और मुझे लगता है कि जितना गीले रंगों का हम उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सर्दी खांसी होने की संभावना तो रहती है ठंडे गर्म से, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और हो सके तो दिन में जो धूप का टाइम है उसी समय में बस खाली जो है वो होली का पर्व मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, मुझे लगता है कि इस समय चेंजिंग मौसम में क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, दूध की बनी मिठाइयाँ और थोड़ी सी बासी मिठाइयाँ, इन सबको खाने से थोड़ा सा बचें और घर का ताज़ा खाना जो है वो खाएं, या घर की बनी हुई ताज़ी जो है वो मिठाई खाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन देखा ही गया है कि चूंकि त्यौहार आता है तो मिठाई बहुत थोक के भाव बनती भी है, बिकती भी है और बांटी भी जाती है। मिठाई एक परंपरा तो है ही। जैसे मिठाई हम खरीदते वक्त किस बात का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, हमें यही ध्यान रखना है कि मिठाई खरीदते वक्त हम उससे पूछ ही सकते हैं कि भाई ये बासी तो नहीं है। एक दिन या 1.5 दिन की है तो कोई बात नहीं, वो भी टेम्परेचर आजकल जो है वो अच्छी दुकानें हो गई हैं। लेकिन जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हम अपने घर पे ही बनाएं, घर के ही, जैसे मान लीजिए आटे के लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, ये खराब नहीं होने वाली चीज़ें हैं, तो हम कम से कम दूध की मिठाइयों से बचें, और बाकी ये वाली मिठाइयों का अगर आदान प्रदान करते हैं तो कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। जैसे पापड़ को लेकर भी इस बार चूंकि होली पर पापड़ सबसे ऐसा, उसमें वो रंग मिलाने की जो एक सिस्टम चल पड़ा है कि वो रंगीन कचरी, रंगीन पापड़, वो सब जो है ये सब केमिकल हैं, इनसे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल आलू बहुत अच्छा आ रहा है, घर में आलू के पापड़ अपने बनाए वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि बाहर बाजार की ये सब कचरी वचरी लेकर के आए। होली तो इसमें बच्चे भी बहुत जो जोश होता है उनमें, खासतौर से बच्चों में खुशी होती है, लेकिन बच्चों के लिए हम क्या एहतियात बरत सकते हैं? देखिए, बच्चों को हमें ठीक से थोड़ा सा कपड़े पहना के रखने हैं। बाकी मुझे लगता है कि वैसे ही बच्चे आजकल जो है वो सब आईपैड और इस सब में डिजिटल उसमें जो है वो घुस गए हैं, तो उनका जोश मुझे लगता है कम नहीं करना चाहिए। उनको खेलने के लिए पूरी छूट दें, पूरा समय दें, और बस केवल उनको हमें यही बताना है कि ये रंग केमिकल हैं, इनका उपयोग सेफली करें। कोई आते जाते राहगीर के जो है वो आंखों में डालना या किसी ऐसी जगह जो है वो डालने से बचें जहां उसको नुकसान हो सकता है। और आपस में भी जब रंग खेलें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक दूसरे के ऊपर बस खाली स्किन पे लगाते हैं तो मान लीजिए एलर्जी होती है, वो कुछ समय में सही हो जाएगी, बट उसके अंदर जाने से, उसके मुंह में डालने से, उसकी आंख में डालने से, उन सब चीज़ों में जो है वो ध्यान रखें। जी। दवाओं के तौर पर कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं इसमें? नहीं, दवाइयाँ कोई प्रिकॉशन के लिए कोई दवाई नहीं, कोई एंटी एलर्जिक नहीं काम करती। केवल ये है कि आप सरसों का तेल या क्रीम, कोल्ड क्रीम जो है वो शरीर पे लगा सकते हैं, तो उससे स्किन की एलर्जी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे पहले हम देखते थे कि रंग लोग पहले भी खेलते थे लेकिन वो रंग जल्दी छूट जाया करता था, लेकिन अब लोगों के चेहरे कई कई दिन तक लाल दिखाई देते हैं। वो देखिए, सब केमिकल का खेल है। जैसे हम लोग मांझे में देखते हैं, पहले जो है वो मांझा चावल से और जो है वो शीशा, बल्ब के शीशा जरा सा डाल के उससे बनता था, कोई हाथ कटने की या वो सब ज़्यादा कोई ऐसी वो नहीं होती थी। अब आजकल लोग लोहा मिलाने लगे हैं, तो ये तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है। लोग जो है वो तरह तरीके के केमिकल ढूंढ लाए हैं जो ज़्यादा दिन तक जो है वो टिकते हैं। लेकिन इसका एक और अल्टरनेट जो है वो बहुत अच्छा ये है कि अगर हम फूलों की होली खेलें, होली भी होगी, खुशी भी होगी, उल्लास भी होगा, सुगंध भी होगी, खुशबू भी होगी और नेचुरल भी होगा। ना कोई स्किन को खतरा है, ना ही कोई जो है वो किसी भी चीज़ को कोई खतरा नहीं है।
और कहीं ना कहीं हम जो है वो बड़ों का सम्मान, बड़ों का स्वाभिमान और छोटों को प्यार, सब कुछ जो है वो उन फूलों से हो जाता है। तो मुझे लगता है फूलों की होली जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है होली को सेलिब्रेट करने का। डॉक्टर साहब, चूंकि आप भी उसी समुदाय से आते हैं, जो फूलों की होली का कहीं चलन ऐसा दिखता है आपको, जैसे शहर की हाँ, बात देखिए ऐसा है, जितने भी होली के कार्यक्रम अभी इधर हो रहे हैं, हम लोगों का परसों इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का था, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरे फादर इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से ही थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स का उसके पहले दिन जो है वो कार्यक्रम था। हर जगह हम लोगों ने यही कर रखा है कि फूलों की ही खाली वो होगी। इवन गुलाल भी वहाँ नहीं रखते हैं, खाली चंदन का टीका और फूलों का ही रखते हैं। तो जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं होली के, उनमें ज़्यादातर यही रखते हैं। बस होली वाले दिन, अब आजकल रंग जो है वो होली वाले दिन के लिए सिमट के रह गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए थोड़े प्रिकॉशन के साथ अगर उनको भी यूज़ करें तो वो खेला जा सकता है। अभी आपने राजीव गोयल जी को सुना, उन्होंने साफ किया है कि किस तरह हम होली के मज़े को और दुगना कर सकते हैं। दुगना इस एतबार से कि हम पर्व भी मनाएं और हमारी सेहत भी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद।